مسلم پرسنل لا بورڈ کے महासचिव मौलाना फजल रहीम मुजादादी ने कहा कि सरकार को हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और देश के संविधान ने हमें धार्मिक संस्थान स्थापित करने और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया है। सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिष्ठित छात्रों के साथ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में मदरसों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। विचारक और विशेषज्ञ विषय के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करेंगे। कार्यशाला के उप विषयों में मदरसों की शिक्षा प्रणाली और समसामयिक आवश्यकताएं, मदरसों की स्थापना और कानूनी सुरक्षा, सरकारी योजनाएं और तकनीकी कौशल के अवसर, शिक्षा की व्यापक प्रणाली और पाठ्यक्रम और समस्याएं और संभावनाएं आदि शामिल हैं। कार्यशाला में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के महासचिव मौलाना फजल रहीम मुज्जदी, चनकिया लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जली, डॉक्टर हुजैफा वस्तानवी, मौलाना अब्दुल हकीम अजहरी, मुफ्ती मोहम्मद अफान मंसूरपुरी, मौलाना जाफर मसूद होसनी नदवी, मौलाना ताहिर मदनी, प्रोफेसर गुलाम याहिया अंजुम, सैयद तनवीर अहमद, डॉक्टर यासीन अली उस्मानी, मौलाना उमर असलम इस्लाही, मौलाना कल्ब राशिद रिजवी, प्रोफेसर रेहान खान, मौलाना डॉक्टर शाकिब कासमी, प्रोफेसर एम सऊद आलम कासमी, प्रोफेसर मसरूर आलम समेत अन्य बुद्धिजीवियों का प्रवचन होगा। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के महासचिव मौलाना फजल रहीम मुज्जदी ने पत्रकारों से कहा कि मदरसों को अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को समय के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए और आज मदरसों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। सभी मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हम चाहते हैं कि मदरसों और उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिले। इसके लिए मदरसों के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा का कितना पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए और इस कार्यशाला में कौन से सत्र शुरू होंगे। देखें, मेरे छोटे भाई डॉक्टर रेहान अख्तर साहब ने और डायरेक्टर यहाँ के जो हैं उन्होंने कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो एक वक्त मुझसे चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे आना पसंद करता है और अपने लिए फ़ख्र महसूस करता है। इल्मी दुनिया है, तो यहाँ पर ये गुफ्तगू रहेगी कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, मैं आसान ज़बान में कहूँ, उसमें क्या चेंज होना चाहिए, क्या आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए और क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे एक मदरसे से निकला हुआ आपकी पॉलिटिकल लैंग्वेज में मेन स्ट्रीम में भी अपनी खिदमत कर सके, क्योंकि हमारे देश की ये सोच है कि मदरसे से निकला हुआ बस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकता है। इस पे ये प्रोग्राम है और मुझे बुलाया गया है, तो मैं यहाँ हाज़िर हूँ। आपके दूसरे सवाल के लिए भी तैयार हूँ। देखिए, मैं आपसे पॉलिटिकल अगर जवाब दूं तो इस वक्त आज के ही प्रोग्राम का सवाल लेना पसंद करूंगा। आज अलीगढ़ में जो ये इतने लोग जमा हुए हैं, इनका जमा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। 2 मौलवी को कहीं बुलाना किसी एक प्रोग्राम में मुश्किल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सभी मकतब फ़िक्र के उलमा यहाँ मौजूद हैं और बहरहाल कुछ कमियाँ आपको ज़रूर महसूस होंगी और वो इसलिए भी महसूस होंगी कि ये प्रोग्राम इस तरह का पहली बार हो रहा है, मगर लोगों की रुचि इतना मजमे का आना और एक सीट का खाली न रहना इस बात की दलील है कि अवाम जाग रही है और जो सोई है वो जागना चाहती है, जगाने वाला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मदारिस को हमेशा हालात के एतबार से अपने निज़ाम तालीम को और अपने तालीमी निज़ाम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। हमारी तारीख़ तो यही रही है कि उन्होंने अपने आप को हमेशा हालात के मुताबिकत में रखा है। आज की तारीख़ में ये मदारिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके यहाँ दीनी तालीम और अरबी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट बहुत सी जगह नहीं पढ़ाए जाते। तो हम ये चाहते हैं कि जो मदारिस से निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनको वो हालात से भी अपडेट भी हों, साथ ही साथ ये कि वो असरी उलूम यानी मॉडर्न सब्जेक्ट के अंदर भी उनको एक मुकाम उनका बुलंद हासिल हो। तो इसी सिलसिले में वो किस हद तक किया जाए, कितना पोर्शन उसमें इजाफ़ा किया जाए, वो कितना एकोमोडेट किया जाए मॉडर्न सब्जेक्ट को, इसी पर हमारे अब सेशन शुरू होंगे। आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आप लोग कर रहे हैं और मुस्तक़बिल की राह में तैयार करने
हुकूमत जो है वो मदारिस के ही खिलाफ है, मदारिस बंद करने की कोशिशें कर रही है, तो इन वो दोनों चीज़ों को कैसे साथ देख सकते हैं? देखिए, उस सिलसिले में तो एक हमारी कानूनी टीम है, वो काम कर रही है। हमको हमारे इदारे क़ायम करने का, हमको अपनी मजहबी तालीम देने का, हमारी तहज़ीबी तालीम देने का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक़ दिया है। तो अगर उसमें कोई चैलेंज होता है तो हमारी जो लीगल टीम है वो इस पर काम कर रही है, तो उसको वो विंग देख रहा है जी। वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार लेके आई है उसको हालांकि सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया है पार्लियामेंट में, और अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि सरकार हद से ज़्यादा दखलंदाजी कर रही है दूसरे धर्म में और पावर अपने हाथ में लेना चाहती है, किस तरह देखते हैं? इस सिलसिले में देखिए, एक पहली कामयाबी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले को देखा, और तमाम जितने भी अपोजिशन लीडरान हैं और ख़ुद एलाइड जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी हमारे कॉज को सपोर्ट किया है कि हमारे मामलात में जो मजहबी मामलात हैं और औक़ाफ़ के मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पहले मरहले में हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि वो जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को ये रेफ़र हो गया है। अब वहाँ जो 31 नुमाइंदे हैं जिसमें कि 10 राज्यसभा के हैं और 21 लोकसभा के हैं, उनमें जितने भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो भी एमपीज़ हैं उनके सामने अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, उनको कन्विंस करेंगे और हमारे जो डिमांड है उनके सामने रखी जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर भरपूर ध्यान देंगे। जी बिल्कुल प्लान है, और हम इसके साथ साथ आपके ज़रिए और आपके माध्यम से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को सपोर्ट किया और हमारे कॉज को सपोर्ट किया और इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई उन सब का। और हम तो ये बात कहते हैं कि एलाइड पार्टीज़ ने भी हमारा सपोर्ट किया है, बहुत सी एलाइड पार्टी ने भी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम इस बात के लिए मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि उन्होंने बहुत मॉरल सपोर्ट दिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं उन्होंने इस सिलसिले में सियासी पॉलिटिकल राब्ता कायम करने में बड़ी मदद की है। उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग अभी यूपी सीएम से मिले थे, क्या प्राइम मिनिस्टर से भी इस सिलसिले में कोई बात रखी जाएगी क्या? ये तो एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि वो उनसे कब मिला जाए। अभी तो फ़िलहाल जो मामला है सिलेक्शन कमेटी का है। पहला टारगेट ये है कि सिलेक्शन कमेटी जब भी बैठेगी तो उसके साथ में हम जी सबसे मुलाकात करेंगे, एक से मुलाकात करेंगे, चाहे वो एमपीज़ किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ अक़लियतों के साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अक़लियतों के साथ तहफ़्फ़ुज़ उनका मजहबी और कल्चरल और उनके जान का, माल का, इज़्ज़त आबरू का सबका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। किसी भी मुल्क में मेजॉरिटी को इस बात की इजाज़त नहीं हो सकती और ना कानून इजाज़त देता है कि किसी भी अक़लियत के ऊपर कोई जुल्म करें। अगर वहाँ पर अक़लियत पर जुल्म हो रहा है, जैसा कि ख़बरें आ रही हैं, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और इस बात की डिमांड करते हैं कि वहाँ ऐसा